हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि एक पिलर है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी होती हैं उन सब में इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो सेंसिटिव डेटा होती है उसको हम यूज़र से हाइड करते हैं। अब जैसे कि हम मेडिकल टर्म में जो कैप्सूल होता है वो भी इस तरह से होता है कि उसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो खाने वाले से हिडन होती है, यानी कि उसको पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है, उसका उससे कोई लेना देना होता नहीं है, राइट। तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी जो बीमारी है ये उसका इलाज हो सके, राइट। तो उसको इस बात से लेना देना नहीं है कि इस कैप्सूल के अंदर कौन सी मेडिसिन है, कितनी मेडिसिन है, राइट। तो सिमिलरली हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी इनकैप्सुलेशन का यही मतलब होता है, यानी कि कुछ डेटा हम जो है वो यूज़र से हाइड करके रखते हैं, राइट। और उसको हम किसी और तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही एक क्लास हमारे कंप्यूटर नाम का लिया है, जिस तरह से हम पहले भी लेते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने एक और चीज़ यहाँ पे ऐड की है, वो है प्राइवेट कीवर्ड, राइट। तो प्राइवेट का मतलब ये होता है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हम प्राइवेट रखेंगे उनको हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो ये जितने भी हम नीचे मेथड्स बनाएंगे इस क्लास से बाहर, उन मेथड्स में हम ये जो हमारे दो एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि कलर एंड प्राइस, तो इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही इनकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं और ना ही इनकी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, राइट। तो ये दो चीज़ें जो हमारी हो गई, ये हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारी सेंसिटिव डेटा है, राइट। और इसको हम जो यूज़र होता है उसको हम ये चीज़ें उससे हाइड कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद जो यूज़र को हम पब्लिक कर रहे हैं वो है हमारे पास एक मॉडल और दूसरा रेम, राइट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस भी बनाए हुए हैं। तो एनकैप्सुलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो सेंसिटिव डेटा होती है उसको हाइड करते हैं, लेकिन उसको सेट या गेट करने के लिए उसको डायरेक्टली कोई भी फंक्शन इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उनको एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि उसमें ना वैल्यू सेट कर सकता है और ना ही उनकी वैल्यूज़ को गेट कर सकता है, राइट। तो उसके लिए हम उनको फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जिनको हम सेटर्स एंड गेटर्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पब्लिक फंक्शन लिखा है जो कि सेट वैल्यूज़ है, यानी कि जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बना के इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें वहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का कलर एंड दूसरा इंटीजर टाइप का प्राइस, राइट। और उन दोनों को मैंने यहाँ पे असाइन भी कर दिया है, राइट। तो ये अगर हम इन दोनों फील्ड्स में वैल्यूज़ असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस सेट वैल्यूज़ मेथड को कॉल करना होगा, राइट। और उसके बाद मैंने गेट वैल्यूज़ के लिए भी यहाँ पे फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हम जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो ये जैसे कि कलर है, कलर को हम प्रिंट कर रहे हैं, प्राइस को, मॉडल को एंड रेम को, राइट। तो मॉडल और रेम ये दोनों चीज़ें जो हमारी हैं, दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, ये पब्लिक हैं यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाली हैं यानी कि कलर एंड प्राइस, ये दोनों प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, राइट। तो अगर हमें इन वैल्यूज़ को सेट या गेट करना है तो उसके लिए हमें प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के लिए हमें सेटर्स एंड गेटर्स को कॉल करना होगा, और बाकी की जो पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम सिमिलरली उसी तरीके से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने हमारे कंप्यूटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है माइकॉम के नाम से, और उसमें जो हमारा मॉडल है, तो मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक एट्रीब्यूट है, राइट। और रेम दूसरा, ये दोनों पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। और जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास कलर एंड प्राइस, उन दोनों को सेट करने के लिए हमें सेट वैल्यूज़ फंक्शन को कॉल करना होगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि ब्लैक एंड 12,000, तो ब्लैक हमारा कलर है और 12,000 उसकी प्राइस है, राइट। और जो हमारा दूसरा फंक्शन है गेट वैल्यूज़, वो हमें जो प्राइवेट एंड पब्लिक जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उन सब की वैल्यूज़ को प्रिंट करके देगा, राइट। तो इसको मैं कंपाइल करके आपको रन करा के चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें चारों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, कलर, प्राइस, मॉडल एंड रेम, राइट। तो अगर ये हमारी जितनी भी प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं इनको अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ सेट करने के लिए या गेट करने के लिए लिखूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। तो सपोज़ यहाँ पे हम mycomp डॉट कलर अगर लिखते हैं तो
यहाँ पे सपोज़ मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, राइट। तो इसको अगर मैं कंपाइल करूँगा तो हमें एरर मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें लाइन नंबर 6 पे एरर मिल चुकी है, और यहाँ हमारे नीचे कंपाइलर लॉग में हमें एक एरर का जो लॉग है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि स्ट्रिंग कंप्यूटर कलर इज़ प्राइवेट, यानी कि हमारे कंप्यूटर क्लास में जो कलर नाम का एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट है। आप उसको इस तरह से उसकी वैल्यू को सेट नहीं कर सकते हो, राइट। तो सपोज़ यहाँ पे मैं इसको सेट नहीं करता, इसको मैं सी आउट के अंदर गेट करना चाहता हूँ तो भी मैं नहीं कर सकता, हमें सेम तरह की एरर मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो अगेन हमें एरर मिलेगी कि जो कलर एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट है, हम उसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। अगर हमें इनको एक्सेस करना है तो हम उनको पब्लिक फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, उनको हम सिमिलरली वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह से हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में करते आ रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली हमारे इनकैप्सुलेशन का एक एग्जांपल है, राइट। और इनकैप्सुलेशन के लिए मैंने एक और कोड भी लिखा है, एक बेसिकली एक रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेटेड है, जिसके अंदर मैंने एक बैंक अकाउंट नाम का क्लास बनाया है, और उसके अंदर जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे वो हैं बैलेंस, उसके होल्डर का नाम और अकाउंट का नंबर, राइट। और उसमें पब्लिक में मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं लिखा है, सिर्फ 2 मेथड्स लिखे हैं, यानी कि विथड्रॉ एंड डिपॉजिट, राइट। तो सबसे पहले हमें इन फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो विथड्रॉ मेथड को सबसे पहले हम उसमें सी आउट लिख रहे हैं कि इंटर द अमाउंट फॉर टू विथड्रॉ, और उसके बाद हम उस अमाउंट को रिसीव करेंगे और चेक करेंगे कि बैलेंस जो विथड्रॉन अमाउंट जो यूजर ने डाला है उससे ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा है तो हम उसको एक मैसेज देंगे कि नॉट इनफ मनी टू विथड्रॉ, राइट। और एल्स पार्ट में अगर बैलेंस ज़्यादा है और विथड्रॉ के लिए जो यूज़र ने अमाउंट डाला है वो कम है, तो उस केस में हम जो बैलेंस है उसमें से जो विथड्रॉन अमाउंट है उसको माइनस करेंगे। अब ये चीज़ हमने ऑपरेटर वाली वीडियो में कवर की थी, आपको पता होगा। ये यानी कि ये सबसे पहले हम इसका मतलब होता है कि बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, राइट। तो जो बैलेंस है उसमें से अमाउंट माइनस हो जाएगा और बाकी जितना बचेगा वो हम बैलेंस पे रखेंगे, राइट। और उसके बाद हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं विथड्रॉन सक्सेसफुल, और विथड्रॉन अमाउंट जो यूज़र ने कितना अमाउंट विथड्रॉ किया है वो हम उसको प्रिंट करके दे रहे हैं। करंट बैलेंस भी उसको बता रहे हैं कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, राइट। और डिपॉजिट में भी हम सिमिलरली वही कर रहे हैं। सबसे पहले डिपॉजिट अमाउंट है हम यूज़र से लेंगे और उसको बैलेंस के अंदर अब हम ऐड करेंगे, राइट। यहाँ पे विथड्रॉ कर रहा है तो उसको हमने माइनस किया था और यहाँ पे हम उनको ऐड करेंगे, राइट। और उसके बाद डिपॉजिट सक्सेसफुल का मैसेज उसको जाएगा, उसने कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं और उसका न्यू बैलेंस कितना है, अकाउंट नंबर क्या है उसका, और उसके होल्डर का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसको प्रिंट करके दे रहे हैं हमारे डिपॉजिट फंक्शन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने पब्लिक नहीं की है। हमारे एट्रीब्यूट्स में से 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तीनों को मैंने प्राइवेट रखा है। अगर इन तीनों को मैं यहाँ पे सपोज एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो मैंने उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बना रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करके अगर हम इसमें बैलेंस रखने की या बैलेंस की वैल्यू को असाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पे सिमिलरली वही एरर मिलेगा जो हमें प्रीवियस कोड में मिला है कि जो बैलेंस है वो एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है और उसके अंदर आप वैल्यूज़ को असाइन नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। तो अगर हमारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट या गेट करना है तो उसके लिए हमें पब्लिक फंक्शन प्रोवाइड करने होंगे और उन पब्लिक फंक्शन के थ्रू ही हम हमारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को सेट या गेट कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली होता है हमारे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिपॉजिट करने होंगे। सपोज़ यहाँ पे मैं 25,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ और उसके बाद राइट 250,000 हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे सपोज़ 300,000 यहाँ पे अगर विथड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ़ वाली कंडीशन मीट हो गई और नॉट इनफ मनी टू विथड्रॉ में एरर मिल गई, राइट। इसको अगेन मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ और इस बार मैं 15,000 इसके अंदर डिपॉजिट करता हूँ एंड सपोज़ मैं 12,000 इसमें से विथड्रॉ करता हूँ। और इन दोनों फंक्शंस ने जो हमें चीज़ें रिटर्न की हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हमने डिपॉजिट किया है 15,000 तो डिपॉजिट सक्सेसफुल
15,000 हमने डिपॉजिट किए एंड न्यू बैलेंस भी हमारा वही है 15,000, राइट। और उसके बाद हमें अकाउंट नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो होल्डर का नाम है, अकाउंट होल्डर का नाम, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। और उसके बाद हमने विथड्रॉ फंक्शन को कॉल किया है, तो विथड्रॉ फंक्शन में हमने अमाउंट डाला है 12,000, तो विथड्रॉन सक्सेसफुल। और उसके बाद हमें विथड्रॉन अमाउंट 12,000 मिल रहा है और करंट बैलेंस अब 15,000 हमने इसमें डिपॉजिट किए थे एंड 12,000 विथड्रॉ किए एंड जो हमारा करंट बैलेंस है वो 3,000 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये होता है बेसिकली हमारे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम जो सेंसिटिव डेटा है उसको हम प्राइवेट कर देते हैं, यानी कि उनको अगर हम किसी और फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं कर सकते। उन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को सिर्फ हम सेटर्स एंड गेटर्स के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और जो सेंसिटिव डेटा होती है वो कॉमन यूज़र यानी कि कॉमन फंक्शन से एनकैप्सुलेटेड होती है, हिडन होती है, राइट। तो आई होप कि आपको एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।